वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। मैं भी हूँ बिल्कुल मज़े में और मैं जस्ट अभी फ्लाइट करके आई हूँ और पता नहीं क्यों मैं इतना एनर्जाइज फील कर रही हूँ अभी भी। एनीवेज गाइज, आई हैव डन अ मॉर्निंग सेक्टर। तो मॉर्निंग के लिए मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ा था। मैं 1 बजे गई थी फ्लाइट के लिए एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10। लेकिन again, before I start my vlog, I want you guys to subscribe my channel and hit the bell icon button. Also जो भी क्वेश्चन होगी पूछना मत बोलना, because in this vlog I'm gonna tell you मेरा मेकर रोस्टर कैसा आया है, मैं कहाँ फ्लाई कर रही हूँ, also मेरे एग्ज़ाम आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक आई हैव एग्ज़ाम। फॉर दैट वीक मैं पूरी पैक्ड हो जाऊँगी बिकॉज मैं पढ़ने वाली हूँ जम के, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज पासिंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। एंड आफ्टर दैट मेरा मेकर रोस्टर ना ऑलमोस्ट पैक्ड है, सो आई एम गोना शेयर यू दैट ऑल्सो। और जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर भी आपको इसी ब्लॉग में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो। एंड आई हैव दिस इन माई फ्रिज एंड कुंदा व आटा जो कि मैंने कल बनाया था। रात को मैंने बनाए थे आलू, तो वो बच गए थे विच हम गोना ईट अभी। बिकॉज आई एम सुपर हंग्री और मैंने फ्लाइट में कुछ खाया भी नहीं है, तो अच्छा हुआ कि मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड है और मैं अभी खा सकती हूँ गर्म करके। यस, कभी कभी पता नहीं क्यों चाय पीने का मन कर जाता है, बट मैं आज चाय नहीं बनाने वाली हूँ बिकॉज थोड़ा गर्म है आज वेदर। मुझे अभी ध्यान है कि मैं सैंडविच भी बना सकती हूँ, मेरे पास ब्रेड पड़ा है। तो चलो प्लान में थोड़ा चेंज, अब बनाया जाएगा सैंडविच। वैसे आज ना दिल्ली के वेदर का टेम्परेचर इज थोड़ा ज़्यादा रहता है, आज थोड़ा कम है और बारिश हो रही है। आई विश बारिश ना ऐसी होती रहे और वेदर ऐसे ही रहे, तो क्या ही कहना, ऐसे समर जाएगा हमारा तो और क्या चाहिए हमें। मतलब दिल्ली घी जो कि मैंने इस टिफिन में डाल दिया बिकॉज मुझसे वो घी वाला जार टूट गया था, मेरे पापा ने मुझे दिया था और अब मैंने इसमें डाल दिया। वो क्या कर सकती हूँ, मुझसे ना बर्तन टूटते रहते हैं, नॉट हमेशा सारे बर्तन बट कुछ बर्तन मुझसे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, स्पेशली कांच। अभी ना मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है, बट पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ उसके बाद सोने का देखते हैं। पता है किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। आई डोंट नो किसका क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन था। तो गाइज मुझे तो हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं मेकअप करने में एंड इट्स लाइक मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, स्पेशली अगर सुबह की बात हो तो। मतलब मैं इतनी जल्दी तो मेरा डाल फिर भी मैं मेकअप थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ बिकॉज मतलब जो मैं एक्स्ट्रा पोता पाती नहीं करती हूँ, जो बेसिक और मैंडेट रिक्वायरमेंट्स है वही फॉलो करती हूँ मैं। तो पता है मेरे मेकर रोस्टर ना मतलब ऐसा आ रखा है कि आई हैव ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट, नो इंटरनेशनल। ओनली रीज़न इज़ कि मेरी ट्रेनिंग लगी है, और ट्रेनिंग लगी रहती है ना तो दे डोंट गिव बाहर वाला फ्लाइट्स मतलब नहीं देते हैं। बट उससे पहले मेरी ट्रेनिंग लगी थी, बट देन यू नो समहाउ मैनेज हो गया। आई डोंट नो कि इस मंथ मुझे क्यों नहीं दिया है, बट आई गेस मैंने बिडिंग में ना कुछ तो डाला था कि आई नीड स्टॉप एट होम, तो हमारे पास बिडिंग वाला ऑप्शन भी होता है। तो मुझे लग रहा है मैंने ही कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे नहीं मिला, बट एनीहाउ दैट्स फाइन, नहीं चाहिए था। वैसे भी मेरी ट्रेनिंग है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और ठीक है, फिर बैक टू डेली इज ओनली फाइन फ्लाइंग विद मी। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, तो चलो गाइज माई ब्रेकफास्ट इज रेडी। सैंडविच, रात के आलू की सब्ज़ी का सैंडविच बना डाला मैंने। ओके गाइस, सो बिफोर आई गो स्ट्रेट टू माई बेड आई थॉट टू कंप्लीट दिस ब्लॉग जो मैंने शुरू भी नहीं किया है। आई एम फीलिंग सुपर स्लीपी राइट नाउ बिकॉज ना मैंने खा लिया है, और आपको पता है आलू खा के वैसे ही नींद आती है, मुझे बिल्कुल आने लगी है। बट मैंने सोचा कि पहले इस ब्लॉग को फिनिश कर लिया जाए। सो मैं आपके Q&A के आंसर कर देती हूँ। वैसे मे में आई हैव अ वेरी लेस फ्लाइंग आवर्स जस्ट बिकॉज आई हैव ट्रेनिंग ऑल्सो, उसके लिए मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अ होल वीक ऑफ ट्रेनिंग। 2 ट्रेनिंग्स आर स्टिल ऑन पेंडिंग जो कि आई डोंट नो वो कब लगा देंगे। आई डोंट वांट अभी ट्रेनिंग करना, बट एग्जाम्स तो आई हैव टू डू, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मुझे करना ही पड़ेगा। गाइस किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा
कि व्हाट इज़ अ टोटल टाइमिंग जो ड्यूटी पीरियड होता है कैबिन क्रू का, वो क्या होता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर अस द ड्यूटी पीरियड इज़ एक्सटेंडिंग मोर देन 12 और 13 आवर, बिकॉज अगर हमारा 8 घंटे का भी शिफ्ट है बट वी आर वेकिंग अप 1 आवर बिफोर फॉर डूइंग मेकअप एंड देन 1 आवर बिफोर वी नीड टू सिट इन द कैब जस्ट बिकॉज द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो मतलब कि आपका जो अगर 8 घंटे की प्रॉपर ड्यूटी है तो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा मान के चलोगे, 2 घंटा पहले एक्स्ट्रा मान के चलोगे एंड देन 2 घंटा नहीं, देन 1 घंटा बाद में। वाई? बिकॉज 2 घंटा पहले, क्योंकि आपको 1 घंटे पहले जगना है, 1 घंटे पहले आपको जगने में और मेकअप करने में लगेगा एंड देन 1 घंटा आपको कैब में बैठने से पहले। While coming back again it's 1 hour for the traffic and all. 1 hour 30 minutes मान लीजिए आप, वो भी मैं हार्डली आपको 30 बोल रही हूँ बट अप्रॉक्सीमेटली 2 हो जाता है वहाँ, बिकॉज आफ्टर द फ्लाइट वी हैव टू गो टू द डिस्पैच अगेन। वहाँ पे हमारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है हमें वो करनी होती है। इफ देयर इज़ अ डी ब्रीफिंग और समथिंग लाइक दैट तो हमें वहाँ पर भी टाइम देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटा आगे 2 घंटा पीछे आप मान के चलो एंड दिस इज द स्ट्रेट 8 आवर्स ऑफ ड्यूटी। तो वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड होके ना 13-14 हो जाता है। तो उसके बाद आपके 24 घंटे में जो बचा हुआ टाइम होता है दैट इज टोटली योर्स। घर पे आके अब आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, चाहे आप होल डे सो रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, दैट इज ऑन यू। एंड as you guys know my routine also, I always try to cut down my timing to manage everything, whether it is eating, whether it is sleeping, whether it is making a videos और कुछ भी हो। तो ये वाली हमारी ड्यूटी में ये वाला टाइमिंग है। आई नो कि देखिए ट्रैवल और ट्रैफिक टाइमिंग यू कैन ऐड ऑन दी IT सेक्टर्स ऑल्सो पीपल आर डूइंग, बट हमारे लिए वो 2 घंटे ना एक्स्ट्रा की हो जाते हैं बिकॉज फॉर मेकअप एंड एवरीथिंग ना यू टेक टाइम। I know I take only 30 minutes to get ready, but still yeah 30 minutes is not fine. You know, आप सुबह उठ के एकदम से तो नहीं आप मेकअप करने जाओगे, you'll do your brush and stuff like that. Sometimes some people use so lazy to get it from the bed. तो वो सब टाइम मैं कैलकुलेट करके आपको मैंने ये बताया है ओवरऑल। एंड कोई मुझसे पूछा था कि एक्सप्रेस और एयर इंडिया का हायरिंग कब होगा। गाइस हायरिंग इज स्टिल क्लोज, नो अपडेट ऑन हायरिंग एज फार एज आई नो। एयर इंडिया डज हैव अ लॉट ऑफ कैबिन क्रूज, अभी सब मर्ज हो चुका है तो उनके पास इतना ज़्यादा स्टाफ है ना कि दे विल नॉट गोना हायर एज सून। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू डू नॉट वेट फॉर द पर्टिकुलर एयरलाइन। यू कैन ट्राई ऑन इंडिगो, यू कैन ट्राई ऑन अकासा विच इज हायरिंग अगैन, एंड यू कैन गो ऑन सम न्यू एयरलाइंस। यू कैन ज्वाइन फॉर द इंटरनेशनल ऑल्सो, इंटरनेशनल भी बहुत सारे आ रहे हैं तो आप उनका हायरिंग में जा सकते हो और अपना इंटरव्यू दे सकते हो रेदर देन सिटिंग फॉर ओनली वन एयर इंडिया का। ओके एंड जो मेरा एग्जाम है ना अभी वो ईयरली वाला एग्जाम है जो हर साल में होता है ना। एज यू नो कि कैबिन क्रू हैज़ टू अंडरगो एग्जाम्स एवरी ईयर एंड एवरी ईयर दे हैव टू स्टडी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें नई आ जाती है जो आपको अगेन मगअप करनी पड़ती है। तो इट्स लाइक दैट सम ऑफ द बेसिक चीज़ें जो आपकी पहले से ही लगी रहती है बट ऑफकोर्स कौन याद रखता है यार, पढ़ने के बाद हर कोई भूल जाता है। तो एवरी ईयर यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स। जो हर कोई वेट कर रहा था कि एग्जाम से 1 दिन पहले ही पड़ेगा और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। अभी भी मेरे को बहुत नींद आ रही है और मुझे पता है मैं उठने के बाद बिकॉज आई हैव फ्लाइट टुमारो, बट थैंकफुली मेरा कल शाम का फ्लाइट है तो आई हैव इनफ टाइम कि मैं आराम से सो पाऊँगी। सो गाइज आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और अगर कुछ भी मिस हो गया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर यू गाइज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का and I also love to interact with you guys. I know I am not so frequent in making videos but daily vlog I'll try to make frequent but after my exams. तो आपको 1 हफ्ते के एग्जाम्स के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट हो पाऊँगी अपने डेली वाले व्लॉग्स में। बट जो शॉर्ट्स हैं वो मेरे डेली डलते हैं तो आई होप आपको पसंद आते होंगे। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्वेश्चन है तो डाल देना एंड मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो मेरे एग्जाम्स के लिए पहले से। सो सी यू इन माई अनदर व्लॉग विद अनदर इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में अनदर वीक, तब तक के लिए बाय बाय।